आई एम सॉरी करण, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। आज जो तुमने मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान। तुम्हें पता है ना कि वो खानदानी हार था, मेरी मॉम ने दिया था मुझे। तुम इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हो, तुमने हार खो दिया, वो भी कमरे में रहते हुए। एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जिसमें मेरी बीवी होगी और मेरी बेटी के लिए एक माँ। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? अभी तक बेहोश हो? मैंने तुम्हें आज तक कितना गलत समझा, क्या क्या नहीं कह दिया मैंने तुम्हें। तुम बदतमीज हो, घमंडी हो, बेगैरत हो, शैतान हो। मुझे लगा था कि तुम्हें औरतों की इज्जत करना आता ही नहीं है। मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे बिगड़े हुए रईसज़ादे हो जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है। लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि अगर आज तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। तुम्हारे अंदर काफी अच्छाई छुपी हुई है, समझ गई मैं। पता नहीं क्यों मैंने हमेशा तुम्हें उल्टे जवाब दिए, हमेशा तुमसे लड़ती रही। कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ। हाँ तो क्या करता मैं? जब देखो मेरी बाहों में गिर जाती हो। ठेका ले रखा मैंने तुम्हारा कि जब भी गिरोगी तो मैं कैच कर लूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हारी जबान बहुत तीखी है, बहुत तेज दरार की चलती है। मैं भी तो फिर उसी तरह तुमसे बात करती थी ना। बहुत गलत समझा मैंने तुम्हें, और तुमने आज मेरी कितनी मदद की। उठो करण। ओह माय गॉड, तुम्हें तो बहुत जोर से बुखार लग रहा है। प्लीज ठीक हो जाओ। तुम ठीक हो ना? थैंक यू सो मच करण। तुमने जो आज मेरे लिए किया है, मैं उसके लिए कभी 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 तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। ये कोई तरीका थैंक्स कहने का? तुमने इतनी जोर से मेरी चोट को दबा दिया। सॉरी सॉरी, बहुत जोर से दुख रहा है। मैं कहाँ हूँ और ये घर किसका? ओह, एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो। तुम्हें बहुत जोर से चोट आई है और थोड़ा फीवर भी है। तुम प्लीज आराम करो। ये मेरा घर है, मेरा बेडरूम है। What? लेकिन तुम बेहोश हो गए थे, मेरा घर नजदीक था तो मैं यहाँ ले आई। आई एम सॉरी करण, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। आज जो तुमने मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान। क्या तुमने ज्यादा मत उड़ाओ। तुम कोई हूर की परी नहीं हो, कोई हीरे मोती नहीं लगे तुम्हारे अंदर कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। करण लूथरा, वो तो तुम अपना पर्स मेरे घर पर भुलाई थी, वो देने के लिए भाई ने मुझे भेजा था, वो देने आया था। और तुम्हें किडनैप होते हुए देख लिया था मैंने। काश उस वक्त मेरी नजर तुम पर नहीं पड़ी होती, लेकिन देख लिया था। भाई को नहीं बताता तो मेरी बैंड बजा देता और मुझे अपने बड़े भाई से डांट नहीं खानी थी, इसलिए आना पड़ा। वरना तुम जैसी मेंटल को करण लूथरा बचाने कभी नहीं आएगा, समझी तुम? तुम्हें आज मुझे जो सुनाना है सुना लो, मुझ पे जितना गुस्सा करना है, बुरा भला बोलना है बोल, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आज जो तुमने मेरे लिए किया है आई रियली अप्रिशिएट। एक मिनट, ये सारा किडनैपिंग का ड्रामा तुमने रचा था ना? I mean, वो गुंडे तुम्हारे दोस्त थे ना, तुमने उनको बुलाया था किडनैपिंग के लिए। तुम अपना पर्स जानबूझकर मेरे घर पर भूली थी। तुम्हें पता था मैं पार्टी में जाने वाला हूँ। ओह गॉड, ये तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसी क्रेजी फैन मेरे लिए ये ड्रास्टिक स्टेप जरूर रहेंगे। मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज तुमने मेरे लिए वाकई बहुत बड़ा काम किया। जब से यहाँ लेकर आई हूँ तब से थैंक्स कह रही हूँ। तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात रजिस्टर नहीं होती। तुम अपना ये थैंक्स ना अच्छे से पैक करके टिम्बकटू भेज दो। एक काम करो, तुम मुझे ना बड़ा वाला एक सॉरी बोल दो, आज तक जितनी इंसल्ट की ना उसके लिए। एक काम करता हूँ, मैं अपने फोन में वो ना रिकॉर्ड कर लेता, बाद में सुनता रहूंगा, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी सुनाता रहूंगा। बोलो क्या क्या बोल रहे हो तुम? मुझे पता था कुछ नहीं करोगे। बाय। तुम्हारा बाय द वे, एक काम करते हैं, तुम एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम मेरी क्रेजी फैन हो, मेरे प्यार के लिए तड़प रही हो। कम ऑन प्रीता, इट्स अ कन्फेशन टाइम। शुरू हो जाओ, कम ऑन। तुम्हारे दिमाग का वाकई इलाज कराना पड़ेगा। मेंटल तुम हो, दिमाग का इलाज मुझे कराना पड़ेगा। हमारी दुनिया वाह। मैं सेंटीमेंट, तुम मेंटल हो। तुम मेंटल, तुम मेंटल, तुम मेंटल, मेंटल।
मुझे कुत्ता बहुत चलेगा, लेकिन इस लड़की का हस्बैंड कहलाना मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे भी तुम्हारी वाइफ कहलाने का कुछ शौक नहीं है। तुमसे शादी करेगा मेरा ठेंगा। तुमसे शादी करेगी मेरी। इससे पहले आप लोग एक दूसरे का मुंह नोच लो, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जाऊंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। इससे लड़ाई करेगा। अच्छा, एक मिनट, मुझे अपना फोन दिखाओ, मुझे चेक करना है कुछ। मेरा फोन तो उस गुंडे संजू ने तोड़ दिया। इतना अच्छा फोन था मेरा, अब नया लेना पड़ेगा। अब महंगा। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी इंसल्ट। कल ही तो आई है ये घर पे, इस घर की बहू है और आज ही मनमानी शुरू कर दी। नीलम भाभी, आपका कहा नहीं माना इसने, आपका दिया हुआ नेकलेस नहीं पहना इसने। गॉड। नहीं, मम्मी जी, मैं वो हार पहनने वाली थी, मैंने निकाल के भी रखा था, वो बहुत सुंदर था, वो मैंने ड्रेसिंग टेबल पे रखा था, डब्बा उसके ऊपर रखा था क्योंकि वो बहुत भारी था ना। तो भारी था वो, इसलिए तुमने सोचा कि तुम उसे नहीं पहनोगी, राइट? नहीं नहीं नहीं, वो हार तो इसने इसलिए नहीं पहना क्योंकि वो हार तो इसने खो दिया है ना। खो गया? खो गया? तुम्हें पता है ना कि वो खानदानी हार था, मेरी मॉम ने दिया था मुझे। तुम इतनी इर्रेस्पॉन्सिबल हो, तुमने हार खो दिया, वो भी कमरे में रहते हुए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये हरकत कर सकती हो। गलत इंसान पर विश्वास करेंगी तो यही होगा ना भाभी। करिश्मा, क्या हुआ माँ? आई नो कि मुझे सबके सामने ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए, बट ये सब तो हमारी फैमिली फ्रेंड्स ही है ना। भाभी, नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैं आपको बार बार मना क्यों कर रही थी, क्यों कह रही थी कि इसे हेवी ज्वेलरी ना दे क्योंकि ये हैंडल नहीं कर पाएगी। काश आपने मेरी बात मानी होती तो आज ये हार नहीं खोया होता। नहीं, खोया नहीं है, हार खोया नहीं है मम्मी जी, मैं पहनने ही वाली थी, वो मेरी नजरों के सामने ही था, बस जब मैं पहनने गई तो पता नहीं अचानक से कहाँ चला गया। हमने पूरे कमरे में चेक कर लिया पर वो कहीं मिला ही नहीं। Okay, I was wondering. मुझे तब से ऐसा ऑड क्यों लग रहा है? ये लक्ष्मी की चाची और उसकी कजन, क्या नाम है तुम्हारा? नेहा, राइट? मैं तब से देख रही हूँ, ये दोनों इधर उधर देख रहे हैं जैसे कुछ छुपा रहे हैं। ये क्या बोल रही हो करिश्मा? व्हाट वीर जी, क्या गलत कहा मैंने? आप देखिए इन दोनों को कैसे नजरें चुरा रही। आई थिंक अब मुझे समझ में आ गया कि वो हार खोया नहीं बल्कि चुराया गया है। चुराया मतलब हम क्या चोर है क्या? आप हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? नहीं, आप पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस वक्त कमरे में आप थी, आपकी बेटी थी, लक्ष्मी की बहनें थी, उसके अलावा हार कौन ले जा सकता है? किसी ना किसी ने चोरी किया है ना वो हार। कुछ गलत कहा मैंने भाभी? बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी बहनें और मेरी चाची हैं, मेरा परिवार है, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि हार हमारे घर में से किसी ने चोरी किया? नहीं, ये नहीं कह रही हूँ। नहीं का क्या मतलब? तुम्हारे कमरे में उस वक्त हमारी फैमिली में से कोई नहीं था, ना ही कोई सर्वेंट्स थे, तो बस ये लोग। हाँ, थे ये लोग उस वक्त कमरे में, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम गरीब जरूर हैं पर चोरी नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम लोग गरीब हो। अरे इतना आलीशान घर, हाई एंड कार्स, इतनी सारी एक्सपेंसिव ज्वेलरी है, तुम्हारी फैमिली ने कभी देखा ही नहीं है ना। अब देखो लक्ष्मी, भले ही ये लोग अच्छे लोग लेकिन हैं तो ह्यूमंस ही ना। अब किसी का भी इतना सब देख के मन मचल सकता है, मन कर सकता है कि काश
ये सब मेरे पास होता। तो हो सकता है वो एक्सपेंसिव हार देखा हो और मन ललचा गया और चुरा लिया हो। अभी भी ये सब बोल रही। मैं बात खत्म ही करने की कोशिश कर रही हूँ लक्ष्मी। मैं तो सिंपली ये कह रही हूँ कि अगर आप में से किसी ने हार चुराया तो प्लीज उसे वापस कर दे, बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन बुआ जी आप ऐसा बोल ही क्यों रही? एक मिनट। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अब पुलिस को बुलाइए। हार कहाँ है अब वही पता करेंगे। किसने कहा कि प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है? ये शेखर को ना फिल्मी बातें करने की बहुत आदत है, लेकिन ये मेरी लाइफ है, कोई फिल्म नहीं। यहाँ पर प्यार भी दोबारा होगा और शादी भी। और क्यों नहीं? क्यों सोचूं मैं तुम्हारे बारे में जब तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? अब मैं अपने बारे में सोचूंगा और अपनी बेटी के बारे में सोचूंगा। बस एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जिसमें मेरी बीवी होगी और मेरी बेटी के लिए एक माँ। माँ? कौन, दामिनी? मोहन तुम अंधे हो गए हो। ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे, तुम्हें बेवकूफ बना रहे, तुमसे झूठ बोल रहे और तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम नहीं जानते वो दामिनी क्या चीज है और वो क्या क्या कर सकती है। मोहन, तुम्हें इस सब से क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब है तुम्हें इस सब से? तुम तो आंखें होते हुए भी अंधे बनकर बैठे हो। सब साफ साफ दिख रहा है मुझे, और अब धीरे धीरे ना सब सही हो रहा है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है, पहली बार उसने अपनी गलती मानी है, सच बोला है उसने। अब देखना धीरे धीरे ना, धीरे धीरे वो दामिनी को भी अपना ही लेगी। अपनाएगी तो तब जब मैं ये शादी होने दूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? सुना तुमने? तुलसी, मोहन? तुलसी कहां से आएगी? वो तो चलकर मर गई ना। मैं आऊंगी मोहन, जब भी बात मेरी बेटी की आएगी मैं आऊंगी। उसे दामिनी जैसे लोगों से बचाने के लिए मैं हमेशा उसके पास रहूंगी। दामिनी गुनगुन से प्यार नहीं करती है और मैं उसे गुनगुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम्हें जीवन साथी चाहिए ना?
जाओ मोहन, ढूंढ लो अपने लिए जीवन साथी, पर मैं दामिनी को गुनगुन की मां नहीं बनने दूंगी, कभी नहीं। पर क्या और कपड़े हैं धोने के लिए? नहीं अम्मा, मैंने पहले ही रख दिए थे वॉशिंग मशीन में। हाय मैं मर जाऊँ, मेरा बच्चा आप ही फोन लगा रहा है। ले मैनू दे, मैं बाजार से लगवा के लाती हूँ। नहीं अम्मा, बाजार में देंगे ना तो 90 रुपए लग जाएंगे। वैसे भी आज मेरी छुट्टी है ना, कोई काम तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही कर लेती। चल ठीक है, अच्छा मैं नाश्ता लगा रही हूँ, जल्दी आ जाइए। जी। क्या है? ये तो बुलबुल के नाम पे है। दूसरा खोलो। आधा अमाउंट बुलबुल अरोड़ा के नाम और आधा अमाउंट बच्चों श्रीवास्तव के। दोनों को संभाल के रखो, मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। सुरेश, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों प्रज्ञा? देखो प्रज्ञा, हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी अर्धांगिनी बनने वाली हो। इसका मतलब समझती हो? हर चीज में आदि के हिस्सेदार। तुम्हारी घर की जिम्मेदारियां ना सिर्फ तुम्हारी हैं बल्कि मेरी भी। इस पैसे पे जितना हक बच्चों का है उतना ही हक बुलबुल का भी है। प्लीज इसे रखिए। तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये जो किया है वो हर पति अपनी पत्नी के लिए करता है। मैं तुम्हारे सुख और दुख दोनों का साथी हूँ। मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो अगर मैं तुम्हारा दुख नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा? यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। चाहे जितनी कोशिश कर लूं, ये दोनों तो और करीब आते जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे ये किस्सा एक बार में खत्म हो जाए। माय गॉड तनु, लुक एट यू। स्कूल टाइम पर तुम कैसी दिखती थी एंड नाउ ऑल हॉट एंड हैपनिंग। स्कूल में तो बच्चे थे, आई वाज डिफरेंट। हे अभी, व्हाट्स अप गर्ल्स? लुक एट यू, कितनी चबी होती थी और अब सारा बेबी फैट गायब। इज इट? यस, लगता है शादी की प्रिपरेशन हो रही है। Oh, please don't even talk about शादी. Okay, relax. I'm there. I'll do it. Oh my God, तनु, you're a savior, you're a sweetheart. I know. अगर तुम मेरी फ्रेंड नहीं होती तो आज मेरी हेल्प कौन करता? My God. It's okay. Okay. And tell me one more thing. कि तुम्हारे और मेरे hopeless romantic भाई के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? Absolutely. Look at him. He's so committed. Like always. अच्छा, anyway, my jewelry. That's exactly what I was about to say. Guys, And makeup. jewelry, makeup, dresses, मुझे क्यों पका रहे हो यार? पूरब! अब पूर्वी थी बच्ची सवेरे सवेरे पता नहीं कितने गई है। हेलो। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। एक मिनट, बुलबुल तूने मामा जी को देखा? माँ वो बाहर गए। बाहर क्यों जाएगा? अंदर ही होगा, तेरा तो ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। पहले अंदर देखती हूँ फिर बाहर देखूंगी। हेलो। हेलो पूरब, यहाँ पे मेरी दी की शादी हो रही है, तुम जानते हो? यहाँ पे जेवर चोरी हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं बाद में मिलती हूँ ना तुम। अरे बुलबुल सुनो, इट्स अर्जेंट, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे मत आना प्लीज, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज। सारी बातें हम ही करते रहेंगे। ये पूरब कहाँ पर है? Where the hell is he? भाई, पूरब किसी लड़की से बात कर रहा है क्या? आलिया रिलैक्स, ये पूरब है। या तो एक काम कर रहा होगा या ऐसी किसी लड़की से बात कर रहा होगा जो मेरे पीछे पागल है। So just take it easy. हाँ, पूरी दुनिया तो तुम्हारे पीछे ही पागल है ना। जैसे कि तुम्हें पता नहीं हो। Sweetheart, I'm joking. मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ, वरना तुम भी पूरब से बात करी होती। Actually, even I am in this room. आलिया, you come here. मैं तुमसे नहीं मिल सकती, प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। यहाँ पे कितने काम पड़ा है? तू फोन पे लगी हुई है। देख किससे बात करें? अरे क्या कर रहा है भाई?
हेलो हेलो, कौन?